नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री या मार्कशीट अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। इसमें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताएंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से। सबसे पहले आपको आना है csjmu.ac.in इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन में। उसके बाद जाएंगे सपोर्ट सेल वाले ऑप्शन में, स्टूडेंट सपोर्ट सेल। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज। फिर यहाँ पर उसी के आगे जाएंगे तो डिग्री या मार्कशीट का ऑप्शन शो होगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्टूडेंट सपोर्ट्स फेसलेस डिग्री या मार्कशीट। सही से ना दिख रही हो तो फिर से देखिए, स्टूडेंट सपोर्ट सेल फेसलेस डिग्री या मार्कशीट। ठीक है, इसी के सीध में आपको ऐसे चले जाना है। तो अब यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपका है रजिस्ट्रेशन का। ठीक, स्टूडेंट लॉगिन पेज। यहाँ पर हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करके हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे चूज करेंगे सेशन में हम लोग यहाँ पे फाइनल ईयर चूज करते हैं जिस भी मार्कशीट या डिग्री को आपको अप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पर फाइनल ईयर चूज करता हूँ। तो मेरे केस में है 2015-16। एग्जाम टाइप है रेगुलर। कोर्स का नेम है बीए। तो यहाँ पर हम बीए सेलेक्ट कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट के नाम से होगा। ये यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड ईयर चूज करेंगे। रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी डालना है आपको। मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर आएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करके सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपको इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस ऊपर जा रहा है, छात्र संबंधित सेवाएं जैसे डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही उपलब्ध होंगे। अगर आप डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, जो हमने पहले पेज ओपन किया था वहाँ पर हम डालेंगे इस एप्लीकेशन नंबर को, मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के हम लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अप्लाई फॉर डिग्री या मार्कशीट करेक्शन माइग्रेशन प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले अब आपको बोलेगा कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करिए। तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू या एडिट प्रोफाइल, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट प्रोफाइल, अब यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है और सिटी भरना है। हिंदी में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आप अंकित लिखता हूँ, जैसे स्पेस दबाऊंगा यहाँ पर हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB के अंदर का आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास मार्कशीट की कॉपी है, हार्ड कॉपी है, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। ठीक, मार्कशीट कॉपी है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर अब मार्कशीट का डिटेल आपको भरना है, जैसे कि आपका एग्जाम टाइप कौन सा है, रेगुलर हम सभी में कर देंगे, रेगुलर है तो। इसके बाद पर्यावरण कब पास हुए हैं वो मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में है 2013 में, तो हम फर्स्ट ईयर में यहाँ पर दिखा रहा है। तो फर्स्ट ईयर वाले में इन्वायरमेंट में हम यस कर देंगे, बाकी में हम यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, पासिंग ईयर यहाँ पे डालते हैं 2013। सेकेंड ईयर होगा हमारा 2015। फाइनल ईयर है 2016। ठीक है, 1 साल का यहाँ पे कुछ दिक्कत है या गैप जो भी रहा हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलेज से किया हुआ है ग्रेजुएशन वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक, और यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके 200 KB तक में
आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। ठीक, मार्कशीट को रिसाइज करने के लिए अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है imspi.org, इस पर जाके आप कर सकते हैं मार्कशीट को रिसाइज। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए नीचे आएंगे तो आपको केबी के भी ऑप्शन मिलेंगे, आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मार्कशीट की डिटेल भरने के बाद फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सर्विस पे क्लिक करें। यहाँ पे मार्कशीट अप्लाई करना चाहते हैं, डुप्लीकेट डिग्री करना चाहते हैं कि डिग्री करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट माइग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो करना चाहते हैं इस मामले में डुप्लीकेट मार्कशीट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक। ठीक, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या मार्कशीट डैमेज हो गई है, मार्कशीट लास्ट हो गई है, मार्कशीट नॉट प्रोवाइडेड बाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी आप फोटोग्राफ आपको लगाना है, ओरिजिनल स्कैन कलर कॉपी या ओरिजिनल करंट मार्कशीट आपके पास जो है वो लगाएंगे। फिलहाल तो मार्कशीट आपके पास है ही नहीं है तो आप इंटरनेट वाली लगा देंगे। और आधार कार्ड लगाना है और एक एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाई कॉलेज, आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा। उसमें कॉलेज वाले बताएंगे कि हाँ इनकी मार्कशीट हमारे पास नहीं आई थी। ठीक है, और एक स्कैन कॉपी आपको एफिडेविट लगानी है डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। इसमें आप बताएंगे कि मेरी मार्कशीट खो गई थी या मेरी मार्कशीट नहीं आई थी, मैं दोबारा से मार्कशीट के लिए अप्लाई करूँगा। ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1200 रुपये की फ़ीस काटनी होगी। फीस काटने के बाद सेव करेंगे, फिर आप पेमेंट काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे उसके बाद पेमेंट पे चला जाएगा। पेमेंट होने के बाद फिर आपका कुछ दिन बाद आपकी मार्कशीट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, डिग्री करेंगे तो डिग्री भी आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डिग्री शो होगी, डिग्री आपकी डाउनलोड भी हो जाती है और घर पर भी आती है। ठीक है, बाकी मार्कशीट के केस में आपको मार्कशीट तुरंत फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बाद में मिलेगी मार्कशीट। यहाँ से आप पेमेंट रीपेमेंट पे जाके आप पेमेंट काट सकते हैं अगर मान लो पेमेंट है। एप्लीकेशन स्टेटस से आप जो भी अप्लाई किए रहेंगे उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। ठीक है, और रीप्रिंट एप्लीकेशन से जाके आप जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका प्रिंट आउट निकाल। तो अभी यहाँ पर हमको इतने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, तो इस समय तो डॉक्यूमेंट अभी नहीं है। ठीक, तो इसको हम बाद में देंगे। अगर हम मार्कशीट लॉस्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर लॉस्ट से संबंधित आपको लगाना पड़ेगा स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट लॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक ही है मेरे ख्याल से, देखा जाए तो एक आपको एफआईआर कर लेना है, कॉलेज वाले से ज़्यादा आसान रहेगा। एफआईआर कॉपी में बता देंगे कि मेरी मार्कशीट लॉस हो गई है। और एक एफिडेविट आपको 10 रुपये का बनवा लेना है जिसपे आप बताएंगे कि मेरी पहले वाली मार्कशीट गायब हो गई है और अब मैं दूसरी मार्कशीट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर एफिडेविट आप बना लेंगे उसके बाद आप अप्लाई कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप कौन से ईयर की मार्कशीट लेना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक, मान लो अगर आप 2 क्लास की लेंगे तो 2 की यहाँ पर 800 रुपये ले रहा है, 3 की करेंगे तो 1200 रुपये लेगा, 1 की करेंगे तो यहाँ पे आपको 400 रुपये देना। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जिस समय पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग-अलग मिल रही थी तो उसमें अलग-अलग के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो आपको जिस ईयर की चाहिए उस ईयर का आप यहाँ पर एफिडेविट या मार्कशीट लगा के करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे, आगे पेमेंट काटेंगे, आपकी मार्कशीट आपके घर आ जाएगी। ठीक है, अगर मार्कशीट डैमेज हो गई तो डैमेज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको डैमेज मार्कशीट अपलोड करनी होगी और स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड, कॉपी ऑफ करंट मार्कशीट जो आपके पास है वो अपलोड करेंगे और स्कैन कलर कॉपी ऑफ एफिडेविट ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट। डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपको एक एफिडेविट लगाना है, उसको भी आप यहाँ पर करेंगे, फीस वही लग रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरा मकसद है यहाँ पे आपको समझाना बताना, आप यहाँ पे उसी हिसाब से आप करेंगे अप्लाई। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।